Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal Campus. Biology grade 9, section number 2, lecture number 1, lesson number 4, topic the cells and the tissues. Before we will start our lecture, student please write down important instruction and please follow them. Student, bring your biology book, open it and write day and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. Microscope. Student, please open page number 52. Student, open book, unit number 4, page number 52. Let's read the lesson carefully. Microscopy, unit number 4, page number 52. जी स्टूडेंट, इसमें हम टॉपिक 4.1 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज माइक्रोस्कोपी. स्टूडेंट, आपसे मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आप प्लीज़ उसको साथ अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी राइट डाउन करते जाएं और देन यू विल राइट ऑल दिस क्वेश्चन ऑन योर रजिस्टर ऑफ बायोलॉजी. ओके, राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 1 is what is microscopy? The use of microscope is known as microscopy. Please underline the answer of this. Okay, now we will start. The first compound microscope was developed by the Janssen in Holland in 1595. It was simply a tube with the lenses at the each end, and its magnification range is from 3x to 9x. ओके स्टूडेंट, बेसिकली माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है वो माइक्रोस्कोपी है. और जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो डेवलप किया जैनसन ने, जो कि इन 1595 में. अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ, बाद में हम इसको इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि जो माइक्रोस्कोप है बेटा, इसकी ना दो चीज़ें हैं जो इसकी पावर जो है वो डिसाइड करती हैं. ठीक है, एक इसकी मैग्नीफिकेशन और दूसरा इसकी रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन कितनी ज़्यादा है. तो जो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप बनी थी, ठीक है, जिसको यूज़ किया गया था, वो एक सिंपल ट्यूब थी जिसमें लेंसेज लगे हुए थे. तो इसलिए उसकी जो है वो किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा मैग्नीफाइड, मतलब कि मैग्नीफिकेशन अब बेसिकली क्या होगी कि जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं उसका अपेरेंट साइज़ कितना है. ठीक है, तो वो उसके जो साइज़ है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा नहीं करते थे. तो जो इसकी रेंज थी वो 3x to 9x थी. ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर लिखेंगे, राइट डाउन प्लीज. राइट अ नोट अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, या ये क्वेश्चन बन सकता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, अगर आप ये दो क्वेश्चन लिखेंगे तो इनका आंसर जो है वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा. सेकेंड लाइन, ठीक है, द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय द जैनसन इन हॉलैंड इन 1959. ठीक है, अब बेटा मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, राइट अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड आल्सो इट फीचर्स या इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें फिर ये होगा कि ये मतलब फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक इसका आंसर आएगा. ठीक है, द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय द जैनसन इन हॉलैंड इन 1595 एंड इट वाज अ सिंपल ट्यूब विद द लेंसेज एट ईच एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x. ओके, अब आपसे मैं सिर्फ 3 लाइन अब तक डिस्कस की हैं. ठीक है, एंड आई डिस्कस 3 क्वेश्चंस विद यू. ओके, दीज आर आल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आपने इनको अपने बायोलॉजी रजिस्टर पर राइट डाउन करना है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 2 important टर्म्स यूज्ड इन द माइक्रोस्कोपी. फर्स्ट इज द मैग्निफिकेशन पावर and the second is the resolving power.
What is magnification? जी, magnification is the increase in the apparent size of an object and it is important factor in microscopy. ओके अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, डिफाइन मैग्निफिकेशन पावर, सॉरी मैग्निफिकेशन, ठीक है, और इसका आंसर ये होगा आपका सेकंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो, अब आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका जो साइज इंक्रीज हो रहा है वो बेसिकली मैग्निफिकेशन है। ओके जिस तरह आप देखें ना, मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आपको एक चीज़ थोड़ी सी और बड़ी नज़र आ रही होती है। ओके द नेक्स्ट टर्म इज रिजॉल्विंग पावर। Resolving power or resolution is the measure of the clarity of an image. It is the minimum distance at which the two objects can be seen as a separate object. Basically ये क्या है कि कोई भी इमेज आपको कितना क्लियर नज़र आता है, मतलब वो आपस में मिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी बाउंड्री, अगर आप कोई भी दो चीज़ देख रहे हैं तो उनकी बाउंड्रीज क्लियर हैं, और उसके अलावा जो है दो जो ऑब्जेक्ट्स है उनका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो भी आपको इजीली क्लियर हो रहा है, मतलब आपको दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेपरेट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर लिखें डिफाइन रेजोल्यूशन, ये रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा थर्ड लाइन से, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज द सेपरेट ऑब्जेक्ट। ओके डन, good girls. Now we will discuss about the resolution power of the human beings. Human naked eye can differentiate between the two objects which is at least 0.1 millimeter apart. This is known as the resolution power of the human eye. ठीक है, अब जो है वो कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स हैं और वो 0.05 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो हम उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है वो उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमने किसी भी चीज़ को अगर अच्छी तरीके से देखना है तो फिर हम उसके लिए कोई भी लेंसेज यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम वही मतलब लेंसेज जो है वो माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन हम जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वो ये होगा, राइट अबाउट द मैग्निफिकेशन, सॉरी राइट अबाउट द रेजोल्यूशन पावर ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, राइट अबाउट द रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और इसका आंसर आप अंडरलाइन करें। Human naked eye can differentiate between the 2 points which is at least 0.1 mm apart and this is known as the resolution of the human eye. Clear हो गया? Underline it. Okay. Now students, we will discuss another question. Please come on the second paragraph of page number 52, topic the microscopy. What are the two factors, what are the two important factors used in microscopy, ठीक है, and the answer of this is the first line, the two important terms are used in the microscopy, magnification और resolving power, ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रही हूँ, what are the two important terms used in the microscopy, ठीक है, सॉरी मैं आपको फर्स्ट में अपने आपको पहले फैक्टर लिखवा दिया, आप उसको टर्म करें, ठीक है, what are the two important terms used in the microscopy, and the answer are two important terms are used in the microscopy are magnification and resolving power. Okay, अच्छा जी, come to page number 53, the last line of microscopy, write question on it. How can we increase the magnification and resolution of an object, ठीक है, हाउ कैन वी इंक्रीज, जनरली भी हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी मेंशन कीजिए, हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड रेजोल्यूशन, तो उसका आंसर होगा मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ द लेंसेज। ओके, टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट माइक्रोस्कोपी and the two important terms of the microscopy.
मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। ओके, क्लियर जी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। Now two type of microscopes, light microscope and the electron microscope are used in the microscopy. And what is a light microscope? A light microscope work by passing the visible light through the specimen. ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि हम एक लाइट को स्पेसिमन के अंदर से गुजारते हैं तो हमारे वो लाइट माइक्रोस्कोप वर्क करती है, ठीक है। इट यूजेस टू ग्लास लेंस. One lens produces an enlarged image of the specimen, and the second lens magnifies the image and object into the viewer's eye or onto the photographic film. A photograph taken through the microscope is called micrograph, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब इसमें क्या हो रहा है, टू टाइप ऑफ लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ आप इसके ये जो लास्ट वाला है ना डायग्राम, इसको आप देखें। इसमें अब दो तरह के लेंस यूज होते हैं। एक लेंस जो है वो स्पेसिमन को जो है वो इसके इमेज को इनलार्ज करने के लिए यूज़ हो रहा है, और जो सेकंड लेंस है वो मैग्नीफाई कर रहा है, मीन्स कि उस इमेज की को क्लियर कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जो है इसमें क्वेश्चन देखेंगे। राइट ऑन द पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने लिखना है राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। और उसका आंसर फर्स्ट लाइन है, ऐसे स्टार्ट करना है हमने स्टार्ट से ही, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय द passing visible light through the specimen. It uses to, नहीं सॉरी, आपके पास ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डन। अब आप अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब यार इसमें दूसरा क्वेश्चन साथ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेंसेज इन द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो फिर आप इसका आंसर इससे आगे शुरू करेंगे, स्पेसिमेन से आगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इट को कट करेंगे, उसके ऊपर आप लिखें लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस टू ग्लास लेंसेज. One glass lens produces an enlarged image of the specimen, and the second magnifies the image and project into the viewer's eye or on the photographic film, ठीक है। The third question is what is micrograph, ठीक है, and the answer of this is a photograph taken through a microscope is called micrograph, ठीक है। हम इसमें थ्री क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए। नंबर 1, राइट अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, या राइट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लेंसेज इन द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। थर्ड जो है वो है व्हाट इज माइक्रोग्राफ। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड पैराग्राफ, प्लीज व्यू द इमेज ऑफ द 4.1 फिगर 4.1 लाइट माइक्रोस्कोप फ्रॉम अर्लियर लेफ्ट टू द लेटेस्ट राइट, ठीक है। अर्लियर में देखें आप, ठीक है, उसमें आपको और अब जो है उसमें आपको प्रॉपर चेंज नज़र आएगा। एक तो इनमें लेंसेज की डिफरेंट रेंजेस है, ठीक है। सेकेंडली आप देखें तो इधर अब जो है लेंसेज, ठीक है, वो बायोकुलर है, ठीक है, मतलब डबल लेंस के साथ वो यूज़ हो रहे हैं। ओके जी, लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अबाउट, अब इसकी मैग्नीफिकेशन पार्ट की बात आ रही है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन पार्ट कितनी है, 1500 टाइम्स, ठीक है। तो सो इट्स मैग्नीफिकेशन इज 1500x, ठीक है। अच्छा जी, एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इट इज 0.2 माइक्रोमीटर, ओके। इन द अदर वर्ड्स, लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट
smaller than 0.2 micrometer. Okay. So now write the question on second paragraph. What is the magnification of light microscope? Yeah, write the magnification of the light microscope. Okay. And the answer of this, please underline it. A light microscope can magnify the object only about 1500 times without causing the blurriness. Okay, that is its magnification is 15x. Okay, clear? Good. Now student, write the next question. What is the resolving power of the light microscope? What is the resolving power of light microscope? Okay. Now, please, the answer of this is on the second paragraph, second line, and its resolving power is 0. Its की जगह आप काट करके ऊपर लिखे light microscope. Light microscope resolving power is 0.2 micrometer. Clear? जी. Now we will discuss about the electron microscope. Okay. अच्छा, इसमें लास्ट में लाइट माइक्रोस्कोप के लास्ट में उन्होंने एक चीज़ आपसे ये भी डिस्कस की है. द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम कैन मैग्नीफाई मैनी टाइम्स बट द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर. कि अब जो हमारा स्मॉल बैक्टीरियम है उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा है. तो फिर अब क्या होगा कि वो हमें सिर्फ वो उसका जो है उसको इमेज जो है वो इस तरह दिखाएगा कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें क्लियर नहीं होंगे. ओके. अच्छा जी, अब आगे हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जी, ये लाइट माइक्रोस्कोप को हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं. ये मैंने अब माइक्रोस्कोप जो है आपसे जो अभी डिस्कस की थी कि ये बायोकलर है. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट लेंस भी यूज़ हो रहे हैं ये, और स्पेसिमन के लिए जो है वो ये प्लेस होती है लेंस के नीचे, दोनों लेंस के दरमियान में. ठीक है, जहाँ से लाइट ने फिर पास होना होता है मिरर से, और फिर हम उसको अपने आई में उसका इमेज देखते हैं. ओके. जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. जी, नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. जी, it is the most advanced form of the microscope. Okay. In electron microscopy, object and lens are placed in the vacuum chamber and a beam of the electron is passed through the object. ठीक है. Electron pass through and are reflected from the object make an image. Basically इस electron microscope जो है ये इसमें आपको एक image नज़र आता है. ठीक है, और आप उससे फिर अपने जो है वो मतलब ऑब्जेक्ट को ईजिली जज कर लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है वो इनलार्ज करते हैं, फोकस कर देते हैं उस इमेज को स्क्रीन के ऊपर और फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हम जो है वो जो लेंस यूज़ कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो वैक्यूम चैम्बर में, और उसमें हमने क्या पास कर दिया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे उनके अंदर से मतलब गो थ्रू मतलब पास थ्रू भी हो सकते हैं और रिफ्लेक्टेड भी हो सकते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, मतलब उस चीज़ से वापस टकरा कर आ जाते हैं. तो फिर क्या होता है, एक इमेज प्रोड्यूस होता है और जो हम स्क्रीन पे ले लेते हैं. ओके. फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें. Write down the working of electron microscope, and it will start from the first line. In EM मतलब electron microscope, object and the lens are placed. From this we will start the answer and this will end on the first paragraph. Okay, these three lines are the answer of this question. Now we will discuss about the resolving power of the electron microscope. Electron microscope has much higher resolving power than the light microscope. The modern EM can distinguish between the object as small as 0.2 nanometer, and it is 1,000-fold improvement over the light microscope. Okay. So आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, resolving what is the resolving power of the electron microscope, and the answer of this is on the second line.
सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, ठीक है। इन सेकंड अच्छा जी, सेकंड लाइन में आपने द मॉडर्न EM कैन डिस्टिंग्विश विद ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। इस यहाँ तक आप इसको मार्क कर लें। अच्छा जी, EM कैन मैग्निफाई द ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम्स अंडर द स्पेशल कंडीशन कैन डिडक्ट द इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। अब ये क्या है कि इंडिविजुअल एटम तक को डिडक्ट कर लेता है, सेल्स, ऑर्गेनेल्स, इवन द मॉलिक्यूल्स लाइक DNA, प्रोटीन एंड मच लार्जर दैन द सिंगल एटम, ओके। अच्छा जी, नाउ राइट डाउन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट क्वेश्चन ऑन दिस। एंड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अबाउट come on the 1 2 3 4 5, हाँ जी, फिफ्थ लाइन on second paragraph, page number 54. Yes, EM can magnify the object about 250,000 times, ठीक है। बस आपने इसको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, ओनली वन लाइन, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, what does EM डिडक्ट अंडर दी स्पेशल कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है सेकंड पैराग्राफ में, व्हाट डज EM मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिडक्ट, सॉरी व्हाट क्या मैं क्वेश्चन, हाँ जी, व्हाट डज EM डिडक्ट अंडर दी स्पेशल कंडीशन, तो इसका आंसर क्या होगा, अंडर स्पेशल कंडीशन EM कैन डिडक्ट individual atoms, cells, organelles, even the molecules like DNA and protein are much larger than the single atoms, okay. Oh, now come to the paragraph number 3. G, types of electron microscopy. There are two types of electron microscopy. Transmission electron microscopy, scanning electron microscopy. Write the question, what are the two types of electron microscope? And the answer of this is both these two lines. जी, अब जो लास्ट लाइन है इस पेज की, इन TEM मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन एंड TEM इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखिए, व्हाई वी यूज TEM, and the answer of this is the last line, TEM is used to study the internal structure of cell, okay, clear? Now in page number 55, in SEM electrons are reflected from the metal coated surface and SEM is used to study the structure of cell surface, ठीक है। Now write the question, why we use the SEM, okay, and the answer of this is the last line. I hope you will understand the lecture. स्टूडेंट जो सेल एंड द टिश्यू के जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वो इस तरह जनरल टॉपिक्स हैं, वो इसमें जस्ट हिस्ट्री इन चीज़ों की बताई हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो सेल थ्योरी है, उसमें भी जर्नल साइंटिस्ट ने जो जो उसमें वर्क डन किया है उसको डिस्कस किया गया है। और उसके बाद जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा तो वो हमारा मतलब समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपसे इसके साथ साथ ही डिस्कस कर लिए। आप शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं प्लीज़ राइट डाउन ऑन योर biology register and please learn these 2 topics and also learn the short question of these 2 topics, okay. I hope you will understand the lecture. आप जो है अपना लेक्चर जो है इसको रिपीट करके 2-3 दफ़ा ज़रूर सुने ताकि जो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएं और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी यू विल कंसर्न अस। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।